बेटा कल हमने प्रत्यावर्ती धारा वाले चैप्टर में 3 सर्किट कंप्लीट कर लिए थे भाई। कितने सर्किट कंप्लीट कर लिए थे? 3। एक आपका आर सर्किट, सी सर्किट और एल सर्किट। तीनों सर्किट्स को हमने देख लिया था। आज हम चौथे नंबर वाला सर्किट क्लियर करेंगे, सी आर परिपथ। सी आर परिपथ सामने हेडिंग भी पड़ा हुआ है आपकी बेटा, यहाँ पर देख सकते हैं। एसी परिपथ जिसमें संधारित्र तथा प्रतिरोध दोनों हो, संधारित्र तथा प्रतिरोध दोनों हो तो उसे क्या कहेंगे? सी आर परिपथ। ओके, क्या कहेंगे भैया? सी आर परिपथ। ध्यान से समझना आप। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसका चित्र बनाते हैं बेटा, ध्यान से समझोगे। सी आर परिपथ, सी आर मतलब इसमें एक कैपेसिटर लगा हुआ है, एक संधारित्र लगा हुआ है बेटा, आवाज नहीं, और एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, प्रतिरोध, और ये प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत है। प्रवाहित धारा I है, संधारित्र C जिसका विभव VC, प्रतिरोध R जिसका विभव VR। समझ रहे सब बच्चे? चित्र समझ में आ गया? चित्र में क्या है? संधारित्र C और प्रतिरोध R। संधारित्र C का विभव कितना है बेटा? VC है, और संधारित्र R का प्रतिरोध कितना है? VR है। इसमें प्रवाहित धारा कितनी है? I है। तो अगर आप इसे माना करके लिखोगे तो कैसे लिखोगे? माना कि संधारित्र C तथा प्रतिरोध R दोनों एक परिपथ में जुड़े हुए हैं जिनके विभव VC और VR हैं, और जिसमें प्रवाहित धारा कितनी है? I है। कोई दिक्कत यहाँ तक? सही है बेटा। अब ध्यान से समझोगे तब हम इसकी देखते हैं कैलकुलेशन, गणना। गणना ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। गणना में सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, बताएगा कोई बच्चा? देखिए, सबसे पहले संधारित्र C का विभव है VC और प्रतिरोध R का विभव है VR। तो यहाँ पर क्योंकि, ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि VC बराबर, आप जानते हैं OB बराबर क्या होता है? I इंटू R। OB बराबर क्या होता है बेटा? I इंटू R। लेकिन यहाँ पर विभव काय का I है? संधारित्र का। तो संधारित्र VC का विभव कितना हो जाएगा? VC बराबर I इंटू XC। याद करो, सही है क्या? XC क्या है? यहाँ पर प्रतिरोध है, जो कि एक प्रतिघात के रूप में है। यानी कि संधारित्र का प्रतिरोध क्या कहलाता है? प्रतिघात कहलाता है, जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा? XC से। इससे पहले मैं आपको पूरा 3 सर्किट कराया था, तब उसमें मैंने आपको पूरा बताया हुआ है, डिटेल स्टडी कराई हुई है कि XC क्या है, XL क्या है, इन सारी चीजों के बारे में, और प्रतिरोध क्या है, प्रतिबाधा क्या है, प्रतिघात क्या है, इन सभी के बारे में हमने डिटेल डिस्कस किया है। ठीक है, तो आप ध्यान से समझोगे यहाँ पर। तो इतना लिख सकते हैं। इसे मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार VR इक्वल टू कितना हो जाएगा? I इंटू XR, सॉरी I इंटू R। बेटा विभव VR का प्रतिरोध तो R ही होगा, तो I इंटू R। इक्वेशन नंबर सेकंड। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब आप याद करो, इससे पहले वाला जब हमने आपको कराया था, पहले टॉपिक मतलब R सर्किट, L सर्किट और C सर्किट जब कराया था, तो उसमें एक बात हमने आपको बताई थी कि भाई यहाँ पर जो विभव VC है, विभव VC धारा से π/2 क्या होता है? अग्रगामी या पश्चगामी? ये बताइए यहाँ पर। क्योंकि धारा I विभव VC से, बताओ, π/2 अग्रगामी होती है या पश्चगामी? अग्रगामी। जब हमने C सर्किट पढ़ा था तब वहां पर हमने बताया था कि π/2 विभव VC से क्या होता है? अग्रगामी होता है। तो अग्रगामी तथा यहां पर जो VR है तथा VR के साथ कैसा होता है भैया? समान कलामी। बताइए, यहां तक कोई दिक्कत?
समान कला में होता है, इसलिए इसका अब हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे, कला आरेख। बेटा यहाँ पर समीकरणों द्वारा कला आरेख नहीं निकालेंगे, हम यहाँ पर इसके माध्यम से कला आरेख बनाएंगे, क्योंकि ये आपका सर्किट कौन सा है, CR सर्किट, मतलब ये एक अकेला नहीं है, इसमें एक अकेला कोई भी प्रतिरोध नहीं जुड़ा है, यहाँ पर C और R है, मतलब ये 2 या 2 से अधिक है। मेरी बात सुनिए, जिस किसी परिपथ में दो हो या 2 से ज्यादा हो तो उसमें हम क्या निकालते हैं बेटा, प्रतिबाधा और प्रतिघात, और उसका हम कला आरेख कुछ इस तरह से बनाते हैं जो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है। तो अब हम इसका बनाएंगे कला आरेख। कला आरेख ये x अक्ष है और ये बेटा जी y अक्ष है, ध्यान से समझना, ये x अक्ष और ये y अक्ष। अब आप लोग बताइए, इसमें हम x अक्ष में किसको लगाते थे, किसको शो करते थे भाई, धारा को, I को करते थे, I को दिखाते थे, धारा को। अब उसके बाद ये क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना, धारा I विभव VC से π/2 फर्स्ट अग्रगामी तथा विभव VR के साथ समान कला में होता है। तो यहाँ पर जो धारा है वो VR के साथ क्या होगा बेटा, समान कला में होगा। ये दोनों क्या है, समान कला में, बात समझ में आ रही है। यानी कि विभव VR और धारा I दोनों कैसे हैं बेटा जी, समान कला में है, और इसका जो परिणामी विभव होगा, इसका जो परिणामी विभव है वो क्या है, V है, वो क्या है, V है। और इस y अक्ष में क्या होता है बेटा, विभव VC, इस y अक्ष में क्या है, विभव VC। क्यों है VC, क्योंकि π/2 क्या है बेटा, अग्रगामी है। कोई दिक्कत यहाँ तक, सही है। अब मैं क्या करूं, इस पॉइंट को और इसे मैं आपस में मिला देता हूं, मेरी बात ध्यान समझना, इन दोनों को आपस में मिला दिया तो जब ये BC है तो ये भी क्या हो गया बेटा, BC हो गया, सही है। ये और ये दोनों क्या है, समान है, तो ये BC और ये भी BC, परिणामी विभव क्या हो गया, V हो गया। और VR के साथ यहाँ पर जो धारा है, धारा की दिशा के साथ ये एंगल फाई बनाता है, मतलब कोण क्या बनता है यहाँ पर, फाई। चलिए इतना नोट करिए, इससे कैलकुलेशन मैं अभी कराता हूँ। देखिए बेटा यहाँ पर ये धारा और विभव VR दोनों समान कला में है, VC विभव π/2 क्या है, अग्रगामी है, यहाँ पर एंगल क्या है, फाई, और परिणामी विभव क्या है यहाँ पर, V है। तो आप यहाँ पर एक चीज देख रहे होगे, एक प्रकार से ये कौन सा त्रिभुज बन गया बेटा, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज जहां पर भी बन जाता है वहां हम क्या करते हैं पता है, क्योंकि परिणामी विभव V, यानी सबसे बड़ी भुजा तो V है ना, तो V का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, आधार का वर्ग और लंब का वर्ग। तो बेटा यहाँ पर VC² और प्लस VR²। कोई समस्या किसी बच्चे को, सही है बेटा। तो इसलिए अब हम यहाँ से V² = VC का मान यहाँ से उठा के रख देंगे और VR का मान यहाँ से उठा के रख देंगे। तो VC का मान कितना, I × XC का होल स्क्वायर, और प्लस VR कितना है बेटा, I × R का होल स्क्वायर। बताइए सही है यहाँ तक। अब बेटा हम यहाँ पर क्या करेंगे, V² = वर्ग खोल देंगे, तो I² X² C और प्लस I² R²। I² यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो V² = I² हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर XC² और प्लस R² बचा। सही है, कोई समस्या यहाँ तक। अब हम I² को इसके बट्टे में ले लेंगे, V² के बट्टे में, तो हो जाएगा V² I² बराबर XC² और प्लस R²। इतना भाई आ जाएगा यहाँ तक। अब हम जानते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना, V/I किसके बराबर होता है, प्रतिरोध के बराबर। V/I किसके बराबर होता है, प्रतिरोध के बराबर होता है, मतलब R के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान से समझना, यहाँ दो, मैंने अभी आपको बताया था सर्किट में दो आपके एक संधारित्र लगाए और एक क्या लगाया बेटा, रेजिस्टेंस लगाए। तो मैंने आपको बताया था कि जिसमें 2 या 2 से अधिक कोई उपकरण सेल लगे हों तो उसमें हम क्या ज्ञात करते हैं, प्रतिबाधा। क्या ज्ञात करते हैं बेटा जी, प्रतिबाधा। और यहाँ पर बताइए हम प्रतिबाधा को किससे प्रदर्शित करते हैं भाई,
बताओ सब बच्चे, प्रतिबाधा को किससे प्रदर्शित करते हैं? जेड से। किससे प्रदर्शित करते हैं? जेड से। तो ये चीज याद रखा करो। इधर का साफ कर दें बेटा क्या? चलिए, इसे हम किससे प्रदर्शित करेंगे? जेड से। तो वी स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बेटा? जेड स्क्वायर। समझ गए इतनी बात? जेड स्क्वायर बराबर एक्स सी किसके बराबर होता है? याद करो, जब हमने आपको सी सर्किट पढ़ाया था तब एक्स सी किसके बराबर होता है? यहाँ प्रतिबाधा ज्ञात करते हैं, वो सॉरी प्रतिघात ज्ञात करते हैं, 1 अपॉन ओमेगा सी। 1 अपॉन ओमेगा सी। ओमेगा सी या सुई मगा बात ही की, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 अपॉन ओमेगा सी का होल वर्ग और प्लस आर स्क्वायर। सही है? समझ गए सब बच्चे? हम यहाँ से जब जेड निकालेंगे तो जेड बराबर आ जाएगा अंडर रूट 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर। ये यहाँ से भाई हमने हमारा आ गया ये प्रतिबाधा। प्रतिबाधा ये क्या निकला है बेटा? प्रतिबाधा। समझ गए? अब हम निकालेंगे यहाँ पर कलांतर, और कलांतर निकालेंगे इस कला आरेख के माध्यम से। वहां पर हम कलांतर कैसे निकाल रहे थे? विभव के समीकरण में से और धारा के समीकरण में से उनकी कलाओं को घटा रहे थे, यानी कि विभव की कला तथा धारा की कला के अंतर को कलांतर। लेकिन यहाँ पर हम कला आरेख के माध्यम से कलांतर निकालेंगे। तो देखिए, तो मैं इधर निकाल रहा हूं, क्योंकि कलांतर तो यहां से tan फाइव बराबर 10 बराबर क्या होता है? लंब बट्टे आधार। लंब बट्टे आधार यही होता है भाई, लाल बट्टे कक्का से लंब बट्टे आधार। लंब यहाँ पर क्या है? VC और आधार क्या है यहाँ पर? VR। तो क्या हो जाएगा बेटा? VC अपॉन VR। और यहाँ से tan फाइव, बात ध्यान से समझना, tan फाइव BC का मान कितना है? अभी अभी हमने जस्ट निकाला है, I इंटू एक्स सी, और VR का मान कितना है? I इंटू R। बताओ कोई समस्या किसी बच्चे को? I से I कैंसिल, मैं इधर कर रहा हूं, ठीक है बेटा, ध्यान से सुनना। तो tan फाइव इक्वल टू एक्स सी अपॉन क्या बचा बेटा? R। और एक्स सी किसके बराबर होता है? 1 अपॉन ओमेगा सी के। तो tan फाइव बराबर 1 अपॉन ओमेगा सी अपॉन R। ओमेगा सी को हम कहाँ ले लेंगे बेटा? नीचे। तो tan फाइव इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा सी इंटू R। ये या फिर नहीं, या फिर आप इतना ही करके छोड़ सकते हो, या और भी निकालना चाहो तो फाइव बराबर tan इनवर्स 1 अपॉन ओमेगा सी इंटू R। इतना भी आप यहाँ पर कर सकते हो। कोई समस्या? सही है? चलो मैं थोड़ा सा ऊपर लिख दे रहा हूँ बेटा, ठीक है? इन दोनों को इधर कर रहा हूँ, ध्यान से समझना बेटा। यहाँ पर चलिए कोई दिक्कत नहीं, इससे आगे कर देता है ऊपर, है ना? चलिए, I से I कैंसिल हुआ तो क्या बचा बेटा? tan फाइव इक्वल टू एक्स सी अपॉन R। और एक्स सी का मान हम यहाँ पर पुटअप कर देंगे 1 अपॉन ओमेगा सी अपॉन R। तो tan फाइव इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी नीचे आ जाएगा, तो ओमेगा सी इंटू R। इतना भी छोड़ सकते हैं आप, या करके फाइव इक्वल टू निकालेंगे तो tan को उधर ले जाएंगे, ये बदल जाएगा इनवर्स में। तो tan इनवर्स ये हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा सी इंटू R। ये आ जाएगा भाई आपका कलांतर। कोई समस्या यहाँ तक? सही है? तो ये क्या है? हमारी प्रतिबाधा Z बराबर अंडर रूट 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। और ये बेटा हमारा कलांतर फाइव इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन ओमेगा सी इंटू R। चलिए इतना नोट करिए जल्दी से, पूरा साफ कर दो यार, शेयर करो। इसमें अब नेक्स्ट निकालेंगे धारा का शिखर मान। धारा का शिखर मान। चलिए भैया, ठीक, धारा का शिखर मान बेटा। तो धारा का शिखर मान क्यों? क्योंकि I नॉट इक्वल टू V नॉट अपॉन Z। ये फॉर्मूला होता है बेटा धारा के शिखर मान का, I नॉट इक्वल टू V नॉट अपॉन Z। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग को समझाओ हमें बेटा, ये कहां से आया? बता सकता है कोई बच्चा?
सुनिए, क्योंकि बेटा हम जानते हैं V इंटू आई आर होता है, V